हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कितना टाइप्स का होता है। यहाँ आप देखेंगे अल्फ़ा और बीटा दो तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब ये भी समझेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही रिस्पॉन्सिबल है किसी मोनोसेकेराइड को डाई में कन्वर्ट करने के लिए या पॉलीसेकेराइड्स में आपस में चेन बनाने के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे इस सेक्शन से क्वेश्चंस काफ़ी आता है। आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि इसमें किस तरह का लिंकेज है, अल्फ़ा है या बीटा है या किस कार्बन से अटैच है, नंबर 1। दूसरा पूछ सकता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर से, स्ट्रक्चर से पता करके बताइए। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप ध्यान से इसको देखिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को समझने से पहले कुछ बेसिक आइडिया हम लोग शुगर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड से समझते हैं। सिंपल शुगर में हम लोगों ने देखा था दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक फिशर प्रोजेक्शन ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, और एक होता है हेवर्थ स्ट्रक्चर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मैंने फिशर और हेवर्थ में आपस में कैसे स्ट्रक्चर कन्वर्ट किया जाए इस पर भी एक लेक्चर है, जिसको कोई दिक्कत है उस लेक्चर को देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि फिशर को जब हेवर्थ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक इंट्रा ऑक्सीजन का लिंक बनता है, और ये लिंक बनता है बिटवीन लास्ट कायरल कार्बन जो फिशर में है और कार्बोनिल के बीच। इस इंट्रा लिंकिंग के कारण एक रिंग बनता है, और ये रिंग 5 कार्बन का भी हो सकता है, 5 मेंबर का भी हो सकता है ऑक्सीजन को लेके, और 6 मेंबर का भी हो सकता है ऑक्सीजन को लेके। अगर ये 6 मेंबर का रिंग है ऑक्सीजन को लेके, चूँकि इंट्रा लिंकिंग में ऑक्सीजन अटैच हुआ है फिशर से जब हेवर्थ में जाते हैं तो इसको बोलते हैं पैरानोज। देखो यहाँ 6 मेंबर का रिंग है ऑक्सीजन को लेके, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर का रिंग है, इसको बोलते हैं पैरानोज। और अगर ये 5 मेंबर का रिंग होता ऑक्सीजन को लेके तो स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह का नजर आता है, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज। तो हेवर्थ स्ट्रक्चर में शुगर का 2 फॉर्म है, पैरानोज फॉर्म 6 मेंबर रिंग, फ्यूरेनोज 5 मेंबर रिंग। एक खास बात है, इसमें जो ऑक्सीजन है ये टॉप पे है। ये ऑक्सीजन का जो लिंकेज है ये वास्तव में जब फिशर को हेवर्थ में कन्वर्ट करते हैं तो एक इंट्रा लिंकिंग हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 2 फॉर्म है, डी फॉर्म भी हो सकता है और एल फॉर्म। तो हेवर्थ स्ट्रक्चर में ध्यान देना, रिंग के ऊपर जो लास्ट CH2OH है, ये रिंग के अगर ऊपर है तो इसको बोलेंगे डी फॉर्म, और ये अगर रिंग के नीचे है तो उसको बोलते हैं एल फॉर्म। हम लोग बात कर रहे हैं डी फॉर्म पे। तो पैरानोज है 6 मेंबर का रिंग, ये ग्लूकोज का है तो ग्लूको पैरानोज, और डी है रिंग के ऊपर लास्ट CH2OH है, ये डी फॉर्म है। हेवर्थ स्ट्रक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन है ये है टॉप पे जो ऑक्सीजन है उसके राइट साइड में जो नजर आ रहा है 1 नंबर, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इस एनोमेरिक कार्बन पे जो OH का रिलेटिव पोजीशन है, इसके कारण 2 स्टीरियोआइसोमर्स क्रिएट होता है। एक जिसमें CH2OH और OH का जो पोजीशन है वो अपोजिट हो, और दूसरा जब इसका और इसका पोजीशन सेम साइड हो, तो दो स्टीरियोआइसोमर्स यहाँ पर बनता है। और एक्चुअली हेवर्थ में ये एक कायरल कार्बन नया क्रिएट भी होता है। तो इस एनोमेरिक कार्बन का 2 स्ट्रक्चर है, एक जब अपोजिट साइड हो OH एनोमेरिक OH और CH2OH, इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म, और एक एनोमेरिक OH और CH2OH जब सेम साइड हो इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। बीटा यहाँ देखना सेम साइड, अल्फा अपोजिट साइड। यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमर्स का फॉर्मेशन होता है, और एनोमर्स एक्चुअल में एक स्टीरियो आइसोमर्स का पेयर है। अब एनोमेरिक कार्बन समझ में आ गया, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने एनोमेरिक कार्बन का जिक्र किया है। अब देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ये एक तरह का बॉन्ड है किसके किसके बीच, तो ये एनोमेरिक कार्बन O और कोई दूसरा अल्कोहल या शुगर के साथ ये अटैच हो, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है जिस शुगर में एनोमेरिक कार्बन हो उसका OH और दूसरे शुगर या अल्कोहल का OH के बीच एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, आपस में अटैच हो जाता है और H2O वहाँ से रिमूव हो जाता है, और उसके बाद जो लिंक बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन OH ऑफ अल्कोहल या शुगर
अटैचेज टू एनोमेरिक कार्बन ऑफ शुगर बाय रिमूविंग H2O। इस घटना को इस पिक्चर से समझो। ये शुगर स्टार यानी एनोमेरिक कार्बन इसमें है अल्फा और बीटा फॉर्म में, एनोमेरिक पे OH अटैच है। अब ये अल्कोहल और शुगर का OH है। तो देखो क्या होगा, जब ये कंडेंस होगा तो इसका OH और इसका H जो ब्लू कलर में है ये H2O का फॉर्मेशन करके वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो रेड कलर में O है अब ये दोनों के बीच एक लिंक बना देगा इस तरह का। इसी लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। इससे क्या होता है कि मोनोसेकेराइड बहुत सारा आपस में अटैच होना शुरू हो जाता है, जिससे कि डाई बनता है, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो पूरा कंपाउंड बना इसको ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। लिंकेज समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट में देखो इसी चीज़ को मैंने मेंशन किया है, इट इज़ इनफैक्ट ए कंडेंसेशन प्रोसेस बिटवीन शुगर एंड अल्कोहल या शुगर। ठीक है, तो ध्यान देना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए एक शुगर होना चाहिए जिसपे एनोमेरिक कार्बन है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पे। अब देखो आसानी से तुमको अल्फा ग्लाइकोसिडिक और बीटा ग्लाइकोसिडिक का फॉर्मेशन समझ में आने लगेगा। अल्फा ग्लाइकोसिडिक का मतलब है कि एनोमेरिक कार्बन जो है अल्फा फॉर्म में है, और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब है कि बीटा फॉर्म में वहाँ पर कन्फिग्रेशन है। जैसे देखो यहाँ पर ये देखो अल्फा फॉर्म में अल्फा एनोमर है, CH2OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको हम मिथेनॉल एक सिंपल अल्कोहल से इसको अटैच कराते हैं, कंडेंस कराते हैं। तो देखो मिथेनॉल का H और इसका OH आपस में अटैच होकर H2O बन के रिमूव हो गया। अब इस अल्कोहल का O इस एनोमेरिक कार्बन पे जाके अटैच हुआ, ये कंबाइन करके H2O दिया और ये O इससे अटैच हो गया। तो देखो अब ध्यान देना यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पे OH किस फॉर्म में था, अल्फा, तो लिंकेज भी बनेगा वो अल्फा डायरेक्शन में बनेगा, देखना अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह के फॉर्म को बोलते हैं, इस तरह के लिंकेज को बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा क्यों बोले, क्योंकि इससे अपोजिट डायरेक्शन है, या अल्फा एनोमर्स ने इसका फॉर्मेशन किया। उसी तरह से देखो यहाँ बीटा फॉर्म है सेम डायरेक्शन में, तब यहाँ पर CH3OH से कंडेंसेशन होगा, H2O रिमूव हो गया और ये हो जाके एनोमेरिक कार्बन पे अटैच हो गया। अब ध्यान देना सेम डायरेक्शन में लिंकेज है यानी बीटा फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में दो तरह का है, अल्फा और बीटा, जो आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे जब देखेंगे हम लोग तो देखना कि बहुत आसानी से समझ में आने भी लगेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, एक सुक्रोज का एक माल्टोज का, दोनों डाइसेकेराइड्स है, और यहाँ पर देखना कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है और किस टाइप का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर से आप कैसे पता करेंगे कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो ध्यान से आप इसको देखिए। ये सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज मिलता है, मतलब इस दोनों के कंडेंसेशन से ये बना है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया डी ग्लूकोज, ठीक है, और ले लिया डी फ्रक्टोज। दोनों में अंतर देखना, डी ग्लूकोज पैरानोज फॉर्म है और डी फ्रक्टोज जो है फ्यूरेनोज फॉर्म है। डी फॉर्म क्योंकि CH2OH रिंग के ऊपर है, डी फॉर्म CH2OH रिंग के ऊपर है। अब देखो यहाँ पर OH और CH2OH अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अल्फा फॉर्म है, और यहाँ देखो OH और CH2OH सेम डायरेक्शन है, मतलब ये बीटा फॉर्म है। तो क्लियर है, यहाँ पर जो लिंक बनेगा वो अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लिंक बनता है वो इस दोनों के बीच बनता है, इस दोनों के बीच, यानी C1 और C2। यहाँ ध्यान देना फ्रक्टोज में या किसी भी सिंपल शुगर में जो कीटोनिक ग्रुप का हो उस पे एनोमेरिक कार्बन C2 होता है। मैंने लेक्चर में डिटेल में हेवर्थ में समझाया भी है, और एल्डोज फैमिली में एनोमेरिक कार्बन C1 होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो अब इस दोनों का कंडेंसेशन होगा। अब देखो क्या होगा, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो H2O यहाँ से रिमूव हो गया, अब ये अटैच हो जाएगा। देखो कैसे अब अटैच होगा, यहाँ पर O से अब ये अटैच होगा, O से अटैच हो गया, H2O रिमूव हो गया, O से अटैच हो गया। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो
पार्ट है ये अल्फा लिंक है, इसके अपोजिट है, और ये वाला पार्ट जो है ये बीटा लिंक है, इसके साथ है। समझ में आ रही है बात? आप भी बहुत सारा चीज़ इस पे और लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच C1 है किस फॉर्म में, अल्फा, और यहाँ पर कौन है, C2 बीटा। ये इस तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्लियर? पहला पार्ट। अब इसमें आते हैं, पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देखो माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 यूनिट ग्लूकोज का मिलता है, इसका मतलब इस दोनों के कंडेंसेशन से बना है। अब देखो यहाँ पर डी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म है, यहाँ भी ले लिए डी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर जो लिंक होता है वो C1 से नहीं होता है, C4 से होता है। C1 से लिंक अगर हो जाए, एक चीज ध्यान रखना कि अगर दो सिंपल शुगर के बीच लिंक एनोमेरिक कार्बन के बीच है तो नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि रिड्यूसिंग के लिए एनोमेरिक पे OH फ्री होना चाहिए। तो देखो सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसका एनोमेरिक पे OH लिंक में चला गया, लेकिन ये जो माल्टोज है रिड्यूसिंग है, इसका मतलब एनोमेरिक का OH डिस्टर्ब नहीं हुआ, ऐसे भी समझना है। तो आप देखो यहाँ लिंक किसके बीच बनेगा, ये लिंक बनता है C1 और C4 के बीच, इस दोनों से क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया। अब यहां पर एक लिंक बनेगा, ऐसा, यह है अल्फा लिंक। इसको अल्फा बीटा नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन ये नहीं है, तो ये बोलेंगे अल्फा लिंक। तो इसको हम लोग अगर ग्लाइकोसिडिक का अगर नोमेनक्लेचर दिया जाए तो कह सकते हैं ये जो है C1 अल्फा C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, या कुछ किताब इसको ऐसे भी लिखता है अल्फा 1 to 4 लिंक। यहां पर अल्फा बीटा बोलेंगे क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हो गया? आपको लिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैसे पता करेंगे स्ट्रक्चर से। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर ये खास करके एप्लीकेबल है किसके लिए, डाइसैकेराइड हो, ओलिगो हो, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स कर रहा हो, वहां पे। पॉली के लिए नहीं, क्योंकि पॉली में जो चेन है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें किसी तरह का फिर फ्री OH नहीं मिलेगा एरोमेरिक पे। तो डाई ओलिगो में जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। रिड्यूसिंग शुगर कब होगा, ये तभी होगा जब एनोमेरिक OH फ्री हो। देखो ये दोनों कंबाइंड कर गया, और कंबाइंड करने के बाद चेक करो कि एनोमेरिक OH फ्री है, नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन जब फ्री हो तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। देखो यहाँ पर ये दोनों अटैच हो गया, तो एनोमेरिक OH यहाँ नहीं है, एनोमेरिक यस यहाँ है, एनोमेरिक OH फ्री है, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे आप साइकिल स्ट्रक्चर में पता करेंगे। और अगर पता करना हो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपको देखना होगा कि एनोमेरिक OH नॉट फ्री हो, फ्री नहीं है। एनोमेरिक OH अगर फ्री नहीं है, इसका वो लिंक में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि इस स्थिति में ये फेलिंग या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको लिंकेज भी समझ में आ गया और स्ट्रक्चर से ये भी क्लियर हो गया कि कब रिड्यूसिंग होगा और कब नॉन रिड्यूसिंग होगा। एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आया है उसको टैकल करते हैं। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये दोनों क्वेश्चन IIT JEE में आया भी है, इसी तरह का क्वेश्चन मेडिकल में भी आता है। अब ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखना कैसे टैकल किया जा रहा है। इस क्वेश्चंस के बाद आप लोग किसी भी तरह के डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में किस तरह का लिंकेज है, किस टाइप का लिंकेज है, और रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग, ये सभी आप पता कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक डाइसैकेराइड दिया हुआ है और कह रहा है कि आप इससे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। तो पहले ध्यान देना दोनों रिंग पे, A और B दो रिंग है। A में कितना मेंबर है, 6 मेंबर है, इसका मतलब ये पायरानोज फॉर्म है।
बी में कितना मेंबर है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये फ्यूरेनोज फॉर्म है। क्लियर है? अब देखो इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन है। आपको मैं बताया हूं कि ऑक्सीजन के बगल में कार्बन जिसके पास OH हो, ऑक्सीजन के बगल में कार्बन जिसके पास OH हो, वो एनोमेरिक होता है। तो देखो यहां पर ये एनोमेरिक नहीं है CH2OH, लेकिन यहां पर ये एनोमेरिक है और लिंक भी है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, ये ध्यान देना। इस रिंग में देखो ये एनोमेरिक नहीं है CH2OH, ये एनोमेरिक है। ठीक है, अब लिंक को देखते हैं। ए में सोचिए, ए में जो लिंक है ग्लाइकोसिडिक CH2OH का अपोजिट है, मतलब ये अल्फा लिंक है। और बी में देखो, बी में जो लिंक है ग्लाइकोसिडिक, ये CH2OH जो ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे होता है। देखो यहाँ CH2OH इस पे है, तो यहाँ पे CH2, ये भी ये सेम साइड है, इसका मतलब ये बीटा लिंकेज है। क्लियर है? तो इतना चीज हमको पता चल गया। अब देखो चॉइस देखो, कह रहा है रिंग ए इज पैरानोज, सही है, पैरानोज है विथ अल्फा लिंकेज, अल्फा लिंकेज, ये सही लग रहा है। बाकी तो सब गलत ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। रिंग ए इज फिरानोज, गलत है। रिंग बी इज फिरानोज, फिरानोज है विथ अल्फा लिंकेज, तो अल्फा नहीं है, तो बीटा है। ठीक है, तो ये सभी आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर है? चलिए अब इस पे आते हैं। अच्छा बताइए, ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री नहीं है, यहाँ भी फ्री नहीं है, यहाँ भी फ्री नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका, ये पूरा सैकराइड नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी पता चल गया। यानी फेलिंग और टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। दो सैकराइड दिया हुआ A और B। अब हम लोग सभी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ये जवाब भी मिल जाएगा। देखो ये पैरानोज है, ये भी पैरानोज है, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड पता चल गया, ये पैरानोज का कंडेंसेशन है। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के बगल में यहाँ OH नहीं है, यहाँ OH है, मतलब ये एनोमेरिक है। यहाँ देखो ऑक्सीजन के बगल में OH है, मतलब ये एनोमेरिक है। तो जो एनोमेरिक है वहाँ से काउंट होता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो लिंक क्या है। अब ध्यान से देखना, ये CH2OH में ये लिंक है। अब ये लिंक स्पेसिफिकली ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्लियर नहीं है कि ये अपोजिट साइड है या सेम साइड है। एक्चुअल में या तो इसको स्ट्रक्चर में ऐसे देना चाहिए था या ऐसे देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली लिंकेज नहीं पूछा था, रिड्यूसिंग पूछा था, तो उसके लिए कोई खास ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि C1C4 लिंकेज है, C1C4 लिंकेज है। अब देखो ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो देखो इसका एनोमेरिक OH फ्री नहीं है, लेकिन इस रिंग का एनोमेरिक OH फ्री है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग है। यहाँ देखो बी में ये एनोमेरिक है, और देखो ये एनोमेरिक ऑक्सीजन के बगल में CH2OH है, मतलब ये कार्बन एनोमेरिक है, ये नहीं है, ये इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। पकड़ने का ही तरीका, O के उस साइड सोचिए बगल में जिस पे OH हो, यहाँ CH2OH है तो एनोमेरिक नहीं है, ये इसका मतलब ये 1 यहाँ से काउंट होगा, 2 3 4 ऐसे, ये 1 2 यहाँ से काउंट, तो ये है C1 लिंकेज। तो यहाँ पे OH फ्री नहीं है, एनोमेरिक पे OH फ्री नहीं है, क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया है। ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ तब कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ तुमको है, जब भी लिंकेज में C1 हो, इसका मतलब नॉन रिड्यूसिंग है, और C1 नहीं हो, C1 के अलावा C4 हो, या कभी कभी C6 भी हो जाता है, या CC6 हो, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं बिना स्ट्रक्चर के। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद इस तरह का क्वेश्चन आप टैकल कर लेंगे। थैंक यू।